नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर सरकार ने एक बड़ा फेरबदल किया है, जहां पर 5 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं और 7 एचसीएस अफसरों के भी ट्रांसफर किए गए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल जो है वो होता हुआ नजर आया। 5 आईएएस ऑफिसर और 7 एचसीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं, यानी कि चंडीगढ़ से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। प्रशासन के तौर पर 5 आईएएस अफसर और 7 एचसीएस अफसरों के ट्रांसफर हो चुके हैं। आपको बताएं, प्रशासन को दुरुस्त बनाए रखने को लेकर सरकार इस तरह की फैसले लगातार लेती रहती है और प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखने के लिए भी ये फैसले होते रहते हैं। उसी कड़ी में ये अपडेट आपको दे रहा है जो हरियाणा की है, जहां पर 5 आईएएस ऑफिसरों के ट्रांसफर हो चुके हैं। और ये फहरिस्त देखिए आप, जहां पर शासन ने आदेश जो दिया है, जिसमें 5 आईएएस अफसर और 7 एचसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए और ये एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। सुरक्षा के मद्देनजर, प्रशासन कामकाज के मद्देनजर इन मुद्दों को लेकर लगातार इस तरह के ट्रांसफर होते रहते हैं। एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर सेक्टर 111 में गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा हुआ है और तालाब में कई बच्चों के डूबने की सूचना मिली और एक बच्चे का शव बाहर निकाला गया है। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बच्चे का शव बाहर निकाला गया और कई बच्चों के उसमें डूबने की खबर मिली थी। गुरुग्राम के सेक्टर 111 से ये बड़ी खबर, एक बड़ा हादसा जहां पर तालाब में कई बच्चों के डूबने की सूचना मिली और एक बच्चे का शव बाहर निकाला गया है। राहत जो बचाव कार्य हैं वो लगातार जारी है और बच्चों को बाहर निकालने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। ये दुखद और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कई बच्चे तालाब में डूबे हैं। गुरुग्राम सेक्टर 111 का मामला। विजुअल देखिए, तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वहीं की तस्वीरें जहां पर बच्चों के तालाब में डूबने की जो है खबर आई। इसके बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन और तालाब में कई बच्चों के डूबने से सनसनी गुरुग्राम में फैलती हुई नजर आई। एक बच्चे का शव जो है वो बाहर निकाल लिया गया है और रेस्क्यू लगातार जारी है। हाँ जी, अभी हमें ये एक पानी का जोहर टाइप है टेम्परेरी, इसके पास कुछ बच्चों के कपड़े मिले हैं और एक बच्चे की बॉडी मिली है, जिसको कि हॉस्पिटल भेजा गया है। ये जगह खाली जगह है, बंजर वीरान जगह है, जिसके अंदर की ये पानी इकट्ठा है बरसात होने की वजह से। इस खबर के ऊपर सुशील जो है हमारे ब्यूरो हेड गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। सुशील, दुखद खबर है, एक बच्चे का शव भी मिला है और कई बच्चे अभी भी फंसे हुए, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? आप बिल्कुल देखिए, गुरुग्राम का सेक्टर 111 है और यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी मैं मौके पे हूँ और एक बच्चे का शव निकाला जा चुका है, जबकि 6 बच्चे थे और सबकी उम्र करीब 11 से 12 साल के बीच की बताई जा रही है। और वे बच्चे नहाने के लिए आए थे, करीब 3 बजे का वक्त था और उसके बाद जो गार्ड था उसने देखा कि इस तरह की घटना हुई है कि डूब रहे हैं। उसके बाद इन्फॉर्म किया गया और फिर उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, तमाम अधिकारी पहुंचे और रेस्क्यू शुरू किया गया। तो एक बच्चे का शव अभी तक यहाँ से निकाला गया है। अभी भी तलाश जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया है। ये करीब आपको बता दें कि एक निजी बिल्डर का ये लैंड है और इसको एक्सकवेट किया गया है, यानी इसमें खुदाई भी हुई थी और खुदाई के बाद इस इलाके में बारिश का पानी जमा हुआ है और वहीं पे उसी में नहाने के लिए, तैरने के लिए ये बच्चे आए हुए थे, जहां इनकी डूबने की आशंका है और सबकी मौत की आशंका है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें एक बच्चे का शव निकाला जा चुका है, जबकि एक बच्चा जो चश्मदीद है उसको डिप्टी कमिश्नर ने खुद उससे पूछताछ की है। उसने बताया कि सभी बच्चे इसमें घुसे थे तैरने के लिए। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं। कई कपड़े भी मिले हैं वहां से सभी बच्चों के, जो बच्चे यहाँ घुसे थे तैरने के लिए, नहाने के लिए।
तो उन बच्चों के कपड़ों से शिनाख्त हुई है उनकी। ये सभी के सभी यही गुरुग्राम के शंकर विहार कॉलोनी है, वहां के रहने वाले हैं और उन बच्चों की उन कपड़ों के शिनाख्त पर इनकी तलाशी की जा रही है। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे भाग गए हों या बाहर हों, लेकिन जब तक शव नहीं मिल जाता तब तक यह राहत और बचाव कार्य जारी है। तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया है मौके पे और उनसे यह की जा रही है। साथ ही मौके पर बता दूं कि डिप्टी कमिश्नर गुरुग्राम के वो भी अभी मौके पर पहुंचे हैं, डीसीपी जो है इलाके के वो मौके पर पहुंचे हैं और यहीं मौजूद हैं और तमाम रात का समय होने के बावजूद भी यहाँ राहत कार्य किया जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं जरूर शिकायतें थी कि प्रशासन जिस वक्त हादसा हुआ, अगर उस वक्त प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे होते तो निश्चित तौर पे उस वक्त बचाया जा सकता था, बच्चों को निकाला जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही जरूर सामने आई है। फिलहाल डीसी मौके पे हैं, डिप्टी कमिश्नर मौके पे हैं और कोशिश की जा रही है कि ये जो पानी जमे है, पानी को निकाला जाए, पानी को हटाया जाए और उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चों की सघन तलाशी की जा रही है। बिल्कुल सुशील, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्या पानी का फ्लो जो है, जो बारिश हो रही है उसके वजह से ये घटना घटित हुई है या पूरा एरिया ये ऐसा है कि अगर बच्चे वहां पर नहाने के लिए जा रहे हैं या इससे पहले भी कोई ऐसे वाकया क्या घटित होते हुए नजर आए? देखिए शाहनवाज, ये जो इलाका है, ये इलाका एक बिल्डर है, निजी बिल्डर, उसका ये इलाका है, उसका लैंड है और यहाँ से उन्होंने पहले डिगिंग की है, खुदाई की है और यहाँ की मिट्टी कहीं और यूज किया गया है, तो एक बिल्कुल गड्ढे का रूप ले लिया है और बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के बगल का ये इलाका है और इस वहां पे बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा हुआ है, आसपास के बारिश का पानी ये है जहाँ इकट्ठा हुआ है और इस तालाब का रूप लिया है जहाँ पे घटना घटी है और उसी में घटना घटी है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि एक इसके बीच में, इस लैंड के बीच में एक बड़ा गड्ढा है जो कम से कम 25 से 30 फीट गहरा है और माना जा रहा है कि उसमें घुसने के लिए, उसमें उतरने के लिए जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो मौके पे आएगी। उसके बाद उसमें सर्च किया जाएगा। फिलहाल जो सर्च अभियान है वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो लोग हैं जिनके बच्चे इसमें हैं वो बिल्कुल उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी है और वे प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सुशील, ये भी समझना चाहेंगे, जिस बच्चे का शव मिला है उसके परिवारों को तो सूचित किया जा चुका होगा और बाकी जो बच्चे हैं क्या उनकी भी शिनाख्त हो गई है कि आखिर कौन कौन से वो बच्चे हो सकते हैं, उनके ही परिवार वाले वहां मौजूद हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए शाहनवाज, ये जो पूरी घटना घटी है ये बगल में ही शंकर विहार कॉलोनी है, वहां के ये बच्चे रहने वाले हैं, वही कॉलोनी में ये बच्चे रहते हैं और तमाम जो घरों से मिसिंग बच्चे हैं, जो गायब हैं, चूंकि अभी तक एक शव निकला है इसीलिए हम इसे मिसिंग कह सकते हैं और उनके जो परिजन है वो यहाँ पहुंचे थे, उनको पता है कि उनके बच्चे यहाँ से गायब है। हालांकि प्रशासन ने उनको यहाँ पे कई लोग फेंट भी, मूर्छित भी हो गए थे कई परिजन, उनको यहाँ से हटाया गया है और यहाँ अब राहत बचाव कार्य जारी है। सबको पता है कि उनका बच्चा मिसिंग है, हालांकि वो आसपास में भी ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही ढूंढने के दौरान एक बच्चा उन्हें मिला, जो बच्चा इन लोगों के साथ नहाने आया था, वो बच्चा वहां से भागा था और वो अपने घर में मिला था, तो उससे पूछताछ के आधार पर, उससे जानकारी के आधार पर जो टीम है वो कंटिन्यू सर्च ऑपरेशन चला रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। दरअसल एक बच्चे का शव जो है वो मिल गया है और बाकी जो बच्चे हैं उनकी तलाश एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम के द्वारा की जा रही। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम के सरस आजीविका मेले का उद्घाटन किया गया और सरस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है। मेले में भारत के 27 राज्य हिस्सा ले रहे हैं और हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि सरस आजीविका मेला ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और सभी प्रदेशों से आए लोगों को एक दूसरे के रीति रिवाजों से परिचय करवाने का मौका मिलेगा। इस मेले में देश के 27 राज्यों से करीब 500 महिलाएं भाग लेंगी और वहीं आदमपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि आदमपुर की जनता समझदार है और वो आदमपुर के विकास के लिए आदमपुर की जनता सही फैसला लेगी। हरियाणा में पहले 8,500 घरों तक ही 2014 तक हम पहुंच पाए थे। यहां की सरकार देश में और आज 55.5 लाख घरों में हरियाणा में गए हैं। देश में पहले 2 करोड़ 35 लाख घरों तक गए थे, आज 8.5 करोड़ घरों तक गए हैं। पहले केवल बैंक लिंकेज 80,000 करोड़ था, आज बैंक लिंकेज 5.5 लाख करोड़ है। पहले
3% इंटरेस्ट हम केवल 250 जिलों में दे रहे थे। अब देश के हर जिलों में ये सुविधा दे रहे हैं। सरस मेले पहले भी लगते रहे हैं। अपने पिछले दिनों हमारी प्रदेश की तरफ से आयोजन हुआ था और हर जो आखिरी छोर पर बैठे हुए जो परिवार हैं, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे हरियाणा सरकार में हमारी सरकार जो जिनकी आय इनकम कम है उन बहनों को इनके साथ जोड़कर उनकी इनकम बढ़ाकर लखपति जो हमारी दीदी बहनें हैं वो बने और वो अपने आप को भी मजबूत करें, अपने परिवार को मजबूत करें। इसी को लेकर आज इस मेले का आयोजन पूरे देश से यहाँ पर कई राज्यों से, हमारे करीबन 27 राज्यों से यहाँ पर 500 के आसपास ग्रुप, 16 अलग ग्रुप हमारे पहुंचे। खबर बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ के हरि गार्डन में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला परिषद और पंचायत चुनाव पर चर्चा की गई और जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़ने का फैसला लेने को लेकर कमेटी बनाई गई और साथ ही आदमपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि भव्य बिश्नोई भारी मतों से उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। दरअसल लोगों के बीच ऐसा प्रचारित किया जा रहा था कि भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लिए। ऐसे लोगों को धनखड़ ने करारा जवाब देते हुए भव्य बिश्नोई की सदस्यता पर्ची दिखाई और आगे धनखड़ ने बताया कि 27 अक्टूबर को स्वयं मंगल सेन की जयंती पर लोकसभा स्तर की रैली की जाएगी और नवंबर महीने में हरियाणा के बीच में प्रदेश स्तरीय एक बड़ी रैली की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भव्य बिश्नोई हैं और जो कोई इस तरह की बात फैला रहा है शायद उसके पास जानकारी का अभाव है और पहले मैं उनकी जानकारी आपको दुरुस्त कर दूं कि बीजेपी उसके बाद ही टिकट देती है जब कोई आदमी बीजेपी का सदस्य बन चुका होता है। ये उनकी सदस्यता की रसीद है, ठीक है ना। इसलिए ये कोई भ्रम फैलाने का काम ना करें। भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। आ रहा है हजारों करोड़ों का निवेश, आर्थिक रूप से बन रहा है संपन्न। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों और उत्तराखंड सरकार की आसान नीतियों ने प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों की राह आसान बनाई है। इसीलिए तो आज देश में उत्तराखंड निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनकर उभर रहा है। आज उत्तराखंड सरकार पोटेंशियल पॉलिसी और परफॉर्मेंस के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। निवेश नीति के सरलीकरण और प्रभावी नीतियों के चलते निवेशक न केवल उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि निवेश से यहाँ रोजगार का सृजन भी हो रहा है। आज उत्तराखंड भारत सरकार के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला प्रथम राज्य बन गया है और साथ ही उत्तराखंड में देश दुनिया के निवेशकों ने एमएसएमई, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, बागवानी, एरोमा, आईटी, फार्मा, आयुष आदि सेक्टर्स में करोड़ों के निवेश पर उत्तराखंड सरकार से हाथ मिलाया है। आज राज्य में बढ़ता निवेश ये बताता है कि उत्तराखंड सरकार के उद्योगों के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों ने देश ही नहीं दुनिया को उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया है। उत्तराखंड में निवेश से आर्थिक विकास को मिल रहा है बल, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड, संवर रहा है आने वाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर सांसद अरविंद शर्मा ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दम के साथ उतरेगी और जिला परिषद चुनावों को लेकर कहा कि चुनाव सिंबल पर होगा या नहीं, इसको लेकर प्रभारी भी नियुक्त किए गए।
इतना ही नहीं, उन्होंने रोहतक जिले के पहरावर गांव की विवादित जमीन को लेकर भी अपना बयान दिया है, जहां उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही जमीन के संबंध में बयान दे चुके हैं। सभी साथियों के साथ मिलकर के बधाई और शुभकामना देता हूं और प्रदेश में पंचायतों के और हमारे बाई इलेक्शन आदमपुर का आज झज्जर जिले के लिए माननीय हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई, जिसमें हमारे जिले के अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के सभी सीनियर साथियों ने इसमें हिस्सा लिया। मंडल अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी के सभी साथियों ने। बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने एक मिठाई की दुकान पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान खोया बर्फी, पनीर और स्पंज रसगुल्ले के साथ केक के सैंपल लिए गए। दरअसल बंगाली स्वीट के गोदाम में दिवाली के त्योहार के लिए दूध से बनी काफी सारी मिठाइयां रखी हुई हैं और विभाग को ये शक था कि इन मिठाइयों में मिलावट की गई है, जिसके चलते सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे हैं और मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी जोगेंद्र ने बताया है कि अगर जांच रिपोर्ट में सामने आया कि मिठाई में किसी तरह की कोई भी मिलावट की गई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आम लोगों से भी मिलावट मिठाइयों की खरीदारी न करें और अगर ऐसा मामला उनकी निगरानी में आता है तो विभाग को सूचना दें। उन्होंने यह भी कहा कि आगे इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाएगी ताकि मिलावटखोर लोग जो हैं उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर। आज सीएम फ्लाइंग के साथ हमने यहाँ बंगाली स्वीट्स पर रेड की, जिसमें हमने 4 सैंपल लिए गए, पनीर का और खोया बर्फी और स्पंज रसगुल्ला एंड केक, पाइनएप्पल केक। 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। और अब की बार सरकार ने ये कह दिया कि अगर आपको माड़ में किसी भी तरह का कुछ भी वो संदेह लगे तो हम उसको एट द स्पॉट डिस्ट्रॉय कराने की पावर भी दे दी है सरकार। यहाँ सर हमने 4 सैंपल ले लिए गए, इनको जांच के लिए भेजेंगे। इनके स्टोर हाउस में इन्होंने माल रखा हुआ है। अभी तो उस माल का स्वाद ठीक ही है। खबर झज्जर के गांव दुजाना में एक मकान की छत गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल मकान के साथ करंट के तार भी टूटकर जमीन पर गिर गए, जिसकी चपेट में आने से एक पशु की मौत हो चुकी है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने बताया है कि वे पास के ही कमरे में सो रहे थे, तभी पास वाला कमरा जो है वो भरभरा कर गिर गया और परिवार वालों ने कहा कि पशुओं की मौत और घायल होने से उनको आर्थिक नुकसान हुआ है। परिवार ने अब शासन और प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है। ऐसे कैसे गिरा? पहले रात में बस सोवा थे, हमने किस तरह किया है तो पड़ा जब खुद का जब उठे जब रुक के मारे भैंस दबकी भाजी हो जब कर दी भैंस। तो कितनी भैंस थी इसमें? थी 4 भैंस। एक या उड़े थी, एक या 2 उसका बेगा या कि ये उस टुकड़ी आकर लग गई, तीसरा जब मरी हो तो पानी लग गया इसमें भीत में और घर की भीतर पड़ गई। किस चीज के पानी है ये? इसके बारिश का पानी है। अच्छा, ये निकाला नहीं है ना? निकल रहा है। प्रशासन सरकार किसी से बोला हो? अच्छा, रात कितने बजे लगभग हादसा हुआ ये हुआ 10 बजे। अच्छा, आप लोग सो रहे थे? ना जी। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही लगातार जो है वो देखी जा रही है और बारिश के चलते एक युवक की मौत हो चुकी है। दरअसल उपेंद्र ड्यूटी खत्म कर बाइक से घर की तरफ जा रहा था, लेकिन सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में युवक बाइक सहित गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है और ये पूरा मामला सेक्टर 21D का बताया जा रहा। खबर सोनीपत से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में हुए ही
स्खलन में पर्वतारोही नीतीश दहिया की मौत हो चुकी है और नीतीश के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके गांव मंटीडो में लाया गया। इस दौरान ग्रामीणों की भारी सैलाब उमड़ पड़ा और हर कोई उनका अंतिम दर्शन करने पहुंचा और ग्रामीणों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। जब तक सूरज चांद रहेगा नीतीश तेरा नाम रहेगा के नारे भी लगाए गए और मौके पर प्रशासनिक अधिकारी सहित कई पार्टियों से जुड़े राजनेता भी मौजूद रहे। जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है और मेरा ये मानना है कि नीतीश भाई ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया काम कर रखे हैं मटंडी गांव में। और उनकी जो परिवार की स्थिति है, आर्थिक जो स्थिति थी, 2 बहन हैं और 2 बहनों का छोटा भाई था वो, और परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं सरकार से ये अपील करूंगा कि इस परिवार की जो स्थिति है उसको ठीक करने के लिए यहाँ की एमएलए, एमपी, सरकार वो आर्थिक सहायता दे, उनको शहीद का दर्जा दे। नीतीश की कुर्बानी को कभी भूला नहीं जा सकता। इतनी छोटी उम्र में जो इसने उपलब्धि प्राप्त की है वो शायद ही कोई लड़का प्राप्त कर पाता है। ये एक अनमोल चीज थी हमारे समाज के लिए जो चले गए हैं। और मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए, इसके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का फंड दिया जाए और इसके नाम से कोई स्टेडियम यहाँ खरखोदा में, सोनपुर जिला में, बटिंडू गांव में, जहां भी गवर्नमेंट जगह देना चाहो, इसके नाम से एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए जिससे ये जो ना एक सदा के लिए इसका नाम चलता रहे। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसको पूरा इलाका महसूस करता है क्योंकि नीतीश जो बच्चा इतना होनहार था सामाजिक तौर पे भी, और उसकी एक भावना राष्ट्रीय हित में भी थी, और गांव से लेकर जहां भी उसने मौका मिलता था समाज की सेवा में हमेशा आगे रहता था। तो इसलिए हम तो दिल की गहराई से उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारी प्रशासन से ही बात हुई है अभी एसडीएम से, यानी जो भी सरकार की तरफ से सीएम कोष से जो भी परिवार को सहायता दी जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।